तो आज इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो का जो हमने जहाँ तक सॉल्व करा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके आगे क्वेश्चंस है 2.5 के ही हम अभी कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो फोर्थ है, फिफ्थ बचा हुआ है। अब उसके बाद अभी में फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आइडेंटिटी का यूज़ करना है और इसमें कह रहा है कि एक्सपेंड करना है, यानी हमें इसे विस्तारित रूप में लिखना है उसको एक्सपेंड करके। तो हमारे पास इसका एक फार्मूला था x प्लस वाई का होल स्क्वायर का, आपने अब तक याद भी कर लिया होगा। तो इसका मत था, मैंने बताया था कि सबका पहले स्क्वायर कर देंगे, फिर होल स्क्वायर के साथ जो 2y होता है वो भी कर देंगे, एक बार एक्स वाई के साथ, एक बार वाई जेड के साथ, एक बार जेड एक्स के साथ, और सबके साथ प्लस, क्योंकि प्लस का है तो ये फार्मूला सिंपल बन जाएगा। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो हम इस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। तो ये होगा हमारा एक्स का स्क्वायर, पहले तो पूरे का हम एक एक नंबर का स्क्वायर कर देंगे। एक्स का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। उसके बाद था दोनों नंबरों को हमने एक बाय एक्स, पहले एक्स स्क्वायर जैसे सर्कल चलता है, एक्स को वाई को, फिर वाई को जेड को, फिर जेड को एक्स से, तो सर्कल से अकॉर्डिंग करते हैं। तो प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इसको हम सोल्व कर लेते हैं, जिसका होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर लगा स्क्वायर के कर लेते हैं। जैसे x का है तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पे हमारा 2y का स्क्वायर है जो कि क्या होगा 4y का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होगा 16z स्क्वायर। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को और वेरिएबल को। तो नंबर और वेरिएबल में तो जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 4, और ये एक्स वाई है तो ये हो गया एक्स वाई प्लस 2 2 4, तो ये हो गया 2 2 4, और 4 मल्टीप्लाई 4 16, और ये हो गया वाई जेड प्लस यहाँ पे है 2 और 4 हो गया हमारा 8, और ये हो गया जेड एक्स। अब सारी वैल्यू जो है हमारी डिफरेंट है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है जो हम प्लस माइनस कर सके। तो यहाँ पे सारा अलग अलग है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का सेकंड है। सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही करोगे, और बताया था मैंने कि अगर माइनस लगा हुआ होता है तो माइनस हटाने के लिए क्या करना है, हमें उसे ब्रैकेट में लिखना है और उसके सोल्व करना है। थर्ड आप ट्राई कर सकते हो। इसके मैं एक फोर्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। फ्रैक्शन वाले नंबर है, वैसे ही उसको हमने करना है। 1/4 का होल स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का। तो अब जो क्योंकि यहाँ पे माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो सब प्लस हो जाएगा, मगर जिसके साथ माइनस है क्वेश्चन में उसको प्लस कर लेते हैं। बी की वैल्यू माइनस की थी तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। उसके बाद 2xy था, 2xy कर लेते हैं। 2xy, ये हो गया 2xy प्लस 2 ए बी जो भी है 2y, अब ए और बी हो चुका है, बी और सी कर लेते हैं। उसके बाद हम सी और ए कर लेंगे। यहाँ पे ए है। अब इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर लग रहा है, होल स्क्वायर का फॉर्म लगा लेते हैं, और जो कट रहा है हमारा उसे काट लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये हमारी वैल्यू जो है कट रही है, तो हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 जो है इस 2 से कट कर सकते हैं,
इस 2 को इस 2 से कर देते हैं, ये 2 जो है कट करके इसे 4 को 2 कर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कर लेते हैं। बाकी 1/4, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 ए का स्क्वायर प्लस 1/4 बी का स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ एक माइनस है, तो प्लस माइनस को भी सोल्व करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ऊपर की वैल्यू 1 है और नीचे की वैल्यू 4 बची है रिमेनिंग, तो 1/4 ए बी। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, तो माइनस, यहाँ सारी वैल्यू कट चुकी है, जो कि क्या बच रहा है हमारा 1, और यहाँ पे शायद बी था जो हमने नहीं लगाया, तो ये बी बचा हुआ है बस, माइनस बी। उसके बाद हमने इस 2 को काटा था 4 से, तो यहाँ पे हमारा बच रहा है ए की वैल्यू और 1/2, तो प्लस का 1/2 ए, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने इसको भी एक्सपेंड कर दिया फ्रैक्शन नंबर को। नेक्स्ट है, हमने फैक्टराइज करना है, 5th क्वेश्चन है। अब फैक्टराइज करना है तो अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सेम फार्मूला होल स्क्वायर का लगा पड़ा है, 3 नंबर के होल स्क्वायर का, जैसे अभी हमने लगाया था, तो यहाँ पे भी वही देख रहे हैं हम, वही लगा हुआ है। तो अब इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए 4, 9, 16, 12xy तो ये, तो हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो 2 नंबर के लिए हमने करा था, जिसमें हमने जिनका स्क्वायर लगा हुआ था, जिनका स्क्वायर रूट हो सकता है, उन्हीं को सोल्व करेंगे और बाकी को नहीं करेंगे। जैसे ये तीनों है, इन तीनों का स्क्वायर रूट हो सकता है, तो हम इसको करेंगे, बाकी जो है वो अपने आप आंसर आ जाएगा। और जो ये माइनस है, वो माइनस कैसे लगेगा वो भी हम देखते हैं। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हम इसके स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। 4 का जो है वो 2x निकलेगा, 9 का हो गया 3 और 16 का हो गया 4, तो हमने सबके स्क्वायर रूट कर दिए। उसके बाद ये हो गया x, ये हो गया y, हो गया ये z। उसके बाद क्या होता था हमारा, प्लस 2xy 2yz, तो 2x y फिर 2 प्लस 2yz, उसके बाद होता था हमारा 2zx। तो ये हमने इसको लिख दिया। अब इसमें हमने देखा है कि यहाँ पे सिंबल भी है माइनस का, तो माइनस का सिंबल है, तो यानी कि एक्स वाई जेड में से कोई एक वैल्यू जो माइनस की होएगी। तो अब माइनस चेक करने के लिए हम देखेंगे जिसके साथ माइनस लगा हुआ है उस वैल्यू में कॉमन वेरिएबल कौन सा है। तो इस वाले में अगर देखते हैं तो y जो है कॉमन वेरिएबल है, यानी दोनों में आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब y वाली जो वैल्यू है वो माइनस है। तो मैंने यहाँ पे 4 वाली वैल्यू को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ लगेगा 4 वाले के साथ। तो 4yz, जहाँ जहाँ पे 4yz है वहाँ आपको माइनस लगा देना है। तो इस वैल्यू के साथ माइनस ऑटोमेटिक आ गया, इस वैल्यू के साथ भी माइनस ऑटोमेटिक आ गया। तो ये हो गया पूरा सोल्व, बस और कुछ नहीं करना, एक्सपेंड कर दिया। अब सीधा हमने इसका फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तीनों को प्लस करके होल स्क्वायर करना था। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम। तो 2x प्लस 3y और यहाँ माइनस आएगा -4z का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको हमने स्क्वायर लगा रखा है, तो स्क्वायर लगा रखा है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, सेम 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये 2 बार आ गया। ये हो गया हमारा फैक्टर, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो
तो इसका सेकंड पार्ट है, फैक्टराइज करना है सेम इसको हमने 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2। अब यहाँ पे रूट वाली वैल्यू है और उसे सोल्व करना है, तो रूट है तो उसमें कोई डाउट नहीं है, वैसे ही हमने करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा है। तो जैसे क्वेश्चन है तो जैसे ये क्वेश्चन दे रहेगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर 2√2 4√2 yz और माइनस 8zx। तो ये है, तो अब हमें भी यहीं पे वो करना है, सेम स्क्वायर करने हैं सबके, तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अब जहाँ पे देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का ही निकालना है और किसी का निकालना नहीं है, मगर इसमें किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, पहले तो निकल भी रहा था मगर इसमें नहीं निकल रहा। तो हम जब भी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो स्क्वायर निकालने के लिए अब 2 है उसको हमने स्क्वायर रूट का 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सेम ही 2 रूट होगा, स्क्वायर रूट 2 होगा, सेम होगा, और इसके साथ x और ये स्क्वायर, ऐसे सेम y के साथ कोई वैल्यू नहीं है वो तो ऐसे ही रहेगा। अब 8 को हमने कन्वर्ट करना है, तो 8 के लिए हम कर लेते हैं, तो रूट में कन्वर्ट करना है 8 को, तो इसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं, मान लो रूट को मैं करता हूँ 8 के फैक्टर करते हैं 2 × 2, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा जो पेयर होता है वो बाहर हो जाता है, तो 2√2, तो 2√2 जो है वो आ रहा है हमारा, तो हम 8 को 2√2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 8 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2√2 जेड स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्स वाई और जेड। अब उसके बाद सेम प्लस 2x वाई प्लस 2yz प्लस 2zx, ये z की वैल्यू है और इसके साथ मैं नीचे लिख रहा हूँ x की वैल्यू। उसके बाद हो गया हमारा कन्वर्ट, और कुछ नहीं करना हमें, अब सोल्व नहीं करना। अब इसके सिंबल चेंज कर देते हैं, सिंबल देख लेते हैं कहाँ पे हमारा माइनस है। तो यहाँ पे हमारा ये रहा माइनस और एक ये रहा माइनस, तो यहाँ पे x कॉमन है दोनों में, तो माइनस जो है x का होगा, तो हम यहाँ माइनस है x के साथ, ये है माइनस x और ये है माइनस x। अब इसको हम एक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो माइनस 2√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर। उसके बाद इसको हम 2 बार एज इट इज़ लिख लेंगे और ये हमारा आंसर। तो ये हो गया इसका फैक्टर। तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको। तो ये 5th क्वेश्चन था, तो आप यहाँ तक ट्राई करिए और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो और क्वेश्चंस होंगे इसके, अब पहले चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस बनाऊंगा और आपको दूंगा कुछ क्वेश्चन करने के लिए।